जहाँ तक रही टूल किट की बात, उसमें ये लिखा है कि भाई इतने बजे ये हैशटैग यूज़ कर आप ट्रेंड कीजिए। तो सरकार अपने मंत्रियों द्वारा, अपने समर्थकों द्वारा रोज़ करती है। सरकार के पास हर रोज़ के लिए एक टूल किट होता है जो एक मेल जाती है उनके मिनिस्टरों को, तभी तो आइडेंटिकल ट्वीट्स करते हैं सारे केंद्रीय मंत्री। क्यों सेम टू सेम ट्वीट करते हैं? उनके सेम थॉट्स हैं? नहीं, उन्हें टूल किट दिया जाता है कि इतने बजे 11 बजे आप ये कॉन्टेक्स्ट, ये हैशटैग के साथ ट्वीट कीजिए। जब कोई मार्केटिंग कैंपेन शुरू होती है, कोई ब्रांड कोई एक्टिवेशन करता है, या फिर कोई नई फिल्म शुरू होने वाली होती है, हमारा कोई नया शो आ रहा होता है OTT पर, हमें टूल किट दिया जाता है भाई इतने बजे इस हैशटैग का प्रयोग कर ये फ़ोटो आप ट्वीट कीजिए, ताकि आप लोगों को जागरूक कर सके कि नई फिल्म आ रही है। जिस तरीके से सरकार टूल किट का प्रयोग करती है कि हमारी नई नीति आ रही है, इसको आप देखिए, तो अब उस टूल किट को लेकर अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ एक गुलपनाग जी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं इस किसानों के मुद्दे पर। मैम, जिस तरह प्रधानमंत्री जी, किसान यहाँ बैठे हुए हैं सड़क पर, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव में व्यस्त हैं, क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो शायद उन्हें अपने आप से बातचीत करनी होगी कि वो मतलब यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, 200 से अधिक लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार का जो एजेंडा है बहुत क्लियरली चुनाव जीतना ही है, दिल जीतना नहीं है। मैम, जिस तरह ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जो ये बोल के आई थी कि हम किसान और मजदूरों की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, आज वही सरकार इन किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग से नवाज रही है। पर देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई एक आर्ग्यूमेंट लूज़ कर चुका है, तब ही जाके लोगों पर नाम लगाने शुरू कर देते हैं। एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि व्हेन यू हैव लॉस्ट द आर्ग्यूमेंट, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग नेम्स। क्योंकि अब काफ़ी क्लियरली उन्हें लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा उन्हें, जिस पोजीशन पर शायद सरकार अड़ी हुई है और जिस पोजीशन पर आज किसान यहाँ पर हैं। तो अब उन्हें बदनाम कर इस आंदोलन को तोड़कर, इस आंदोलन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर, इनका प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है उस पर सवाल खड़े कर ये सब किया जा रहा है। तो कैसे जो यहाँ पर किसान है, कैसे सरकार की नीयत पर विश्वास करें? जिस तरह मैम टूल किट्स को बीच में लाके, आपने देखा टूल किट को बीच में लाके सरकार मुद्दों से भटका रही है, इस आंदोलन से भटका रही है, इसके बारे में क्या कहना है? पर मेन मुद्दे से डाइवर्जन करना तो इस सरकार का शुरू से तकिया कलाम रहा है। जहाँ तक रही टूल किट की बात, उसमें ये लिखा है कि भाई इतने बजे ये हैशटैग यूज़ कर आप ट्रेंड कीजिए। तो सरकार अपने मंत्रियों द्वारा, अपने समर्थकों द्वारा रोज़ करती है। सरकार के पास हर रोज़ के लिए एक टूल किट होता है जो एक मेल जाती है उनके मिनिस्टरों को, तभी तो आइडेंटिकल ट्वीट्स करते हैं सारे केंद्रीय मंत्री। क्यों सेम टू सेम ट्वीट करते हैं? उनके सेम थॉट्स हैं? नहीं, उन्हें टूल किट दिया जाता है कि इतने बजे 11 बजे आप ये कॉन्टेक्स्ट, ये हैशटैग के साथ ट्वीट कीजिए। जब कोई मार्केटिंग कैंपेन शुरू होती है, कोई ब्रांड कोई एक्टिवेशन करता है, या फिर कोई नई फिल्म शुरू होने वाली होती है, हमारा कोई नया शो आ रहा होता है OTT पर, हमें टूल किट दिया जाता है भाई इतने बजे इस हैशटैग का प्रयोग कर ये फ़ोटो आप ट्वीट कीजिए, ताकि आप लोगों को जागरूक कर सके कि नई फिल्म आ रही है। जिस तरीके से सरकार टूल किट का प्रयोग करती है कि हमारी नई नीति आ रही है, इसको आप देखिए, तो अब उस टूल किट को लेकर अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैम, जिस तरह क्या इस देश के अंदर केवल सरकार और भाजपा के लिए ही डेमोक्रेसी बची है, बाकी जो उसको ना मानने वाले लोगों के लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं है? लगता है भाजपा के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो आप बहुत बड़ी आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी तो क्या, डेमोक्रेसी केवल उन्हीं के लिए है क्या देश के अंदर? मेरा ये सवाल है। देखिए, मतलब वही जिसको जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, बाकी किसान या देश की जनता ना उनसे सवाल कर सकती है। अगर सवाल करती है तो एंटी नेशनल है। आप एंटी नेशनल जी, अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। अगर आप किसी बात पर उनका विरोध करते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं, क्योंकि बहुत आसान है मुद्दों से गुमराह कर लोगों पर आरोप लगाना। मुद्दों को एड्रेस करना कठिन है, लेकिन मुद्दों से लोगों को गुमराह करना, अलग अलग मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर, नए शब्दों का प्रयोग करके, आपको पता है एंटी नेशनल शब्द का प्रयोग एविडेंस एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, जहाँ से हमारी पूरी एक तरीके से जो लीगल लैंग्वेज का जो शब्दकोश है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, IPC में, CRPC में, CPC में, एविडेंस एक्ट में कहीं भी एंटी नेशनल फ्रेज का मेंशन नहीं है। इसकी इन्वेंशन, इसका श्रेय पूरा BJP को जाता है
कि ये नए शब्दकोश हमारे, मतलब ये नए शब्द हमारे देश के शब्दकोश में ऐड कर रहे हैं, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो आतंकवादी हो, आंदोलनजीवी हो, परजीवी हो। ये नए शब्द, मतलब शब्दों पे फोकस कर मतलब बहुत पुरानी सभ्यता है हमारी, बहुत सारे शब्द हैं, हमें नए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पेट्रोल, ये भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा मैम, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी सरकार इस पर कुछ भी नहीं बोल रही, क्यों आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बारे में क्योंकि ये आंदोलन है ना बदनाम करने के लिए, ये आंदोलन है ना लोगों को गुमराह करने के लिए। इसके बलबूते पर पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, उनको एक तरफ से अंधेरा डालकर दूसरी जगह में उजाला दिखाया जा रहा है, और सिर्फ हमारा बार मतलब आंदोलन पर उनको फोकस किया जा रहा है। जूम सिर्फ आंदोलन पर हो रहा है, और वहाँ तो मतलब उन्होंने डार्कनेस में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की प्राइसेस को छोड़ ही दिया है साइड में। लास्ट सवाल, केवल प्रधानमंत्री जी और हमारे किसानों को आपका क्या मैसेज है? मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि उनमें ये जो भाव है, सेवा भाव है, क्योंकि वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, जो सेवा भाव है उसे उभर कर बाहर आने दें और राजनीति को छोड़ें, यहाँ पर आएँ, जगह जगह जाके वो लोगों से बातचीत करते हैं, चुनाव मोड में हैं, कैंपेन कर रहे हैं आजकल। थोड़ा सा वक्त किसानों के लिए निकालें, यहाँ बैठें, बातचीत करें, जल्द से जल्द मसले का हल निकल आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। किसानों के लिए क्या मैसेज है? किसानों के लिए मैसेज ये है कि लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर यहाँ की भाषा का प्रयोग किया जाए तो यही कहेंगे कि भाई टिके थे, टिके हैं, टिके रहेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक जो भी बात हो, जब तक हल नहीं निकलता, मेरा ये मानना है कि हल निकालना ज़रूरी है। जो भी जहाँ पर जो किसान जथेबंदियों के आगू हैं, जो सरकार के तरफ से जो बातचीत कर रहे हैं तोमर साहब, हल ज़रूर निकालें, जल्द से जल्द हल निकालें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान एकता जिंदाबाद। देखिए, ये लोगों के व्यक्तिगत मसले हैं। आप कोई टिप्पणी कर रहा है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई समर्थन में खड़ा है, कोई समर्थन में नहीं खड़ा है, ये लोगों के निजी मामले हैं। जिन्हें करना है वो करेंगे, जिन्हें नहीं करना है उन्हें नहीं करेंगे। वो आपके प्रतिनिधि थोड़ी ना है। जिनको सवाल करने चाहिए उनको तो सवाल कर नहीं रहे हो, हम थोड़ी ना है सत्ता में। मैडम, जिनको आपने चुनकर सांसद में भेजा है, विधानसभा में भेजा, उनसे सवाल कीजिए कि वो क्यों नहीं बोल रहे खड़े होकर। मैम, आंदोलन को 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से सिर्फ गुजारिश करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालें। ये अगर सरकार करना चाहती है तो हम उन्हें रोकने वाले कौन हो सकते हैं? मैडम, एक सवाल ये, प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि किसानों से उनकी दूरी 1 कोल की दूरी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं मिला है जिससे निष्कर्ष। दोबारा एक ही बात दोहराना चाहूँगी, आप भड़कीले सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल एक ही रहेगा, वो ये कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक अधिकार हमारे संविधान में है, और उस अधिकार के समर्थन में यहाँ पर इससे पहले कई आंदोलन हुए, वहाँ पर भी आप जी नहीं, कौन से आंदोलन में बताइए, कौन से आंदोलन? बताइए ना, बताइए। किसान का मैं शुरू से हाँ। किसान आंदोलन के साथ। लेकिन बेबाकी से आप बोलती रही हैं जी, हर मुद्दे पर, बेबाकी से आप बोलती रही। नहीं बोलना चाहिए मुझे। बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो नहीं बोलते, आप ही क्यों? तो आप उनसे सवाल कीजिए ना, मुझसे क्यों कर रही है उनके बारे में? जो नहीं बोल रहे हैं उनसे आप सवाल कीजिए, मुझसे सवाल क्यों कर रही है कि मैं बोल रही हूँ और वो नहीं बोल रहे हैं ना? मैं तो अपने बारे में बोल सकती हूँ सिर्फ। थैंक यू।